हेलो फ्रेंड्स, मैं सरेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुभुज। ठीक है, बहुभुज। देखो इसमें देखो, एक जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, अगर इसको हम बढ़ा देंगे इधर ये ठीक है, ये अगर इसे हम मान लेते हैं, ये देखो ये क्या है, समबाहु, तो 60-60 का कोण होगा। ठीक है, तो देखो एक स्ट्रेट लाइन जैसे ये है, देखो ये यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन, ये कितने का है, 60 का। तो स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180। तो ये कितना होगा, 180 माइनस 60 कितना होगा, 120। ठीक है, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 120, और ये कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो लिखेंगे हम, एक निकालने को फार्मूला आता है क्या, अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, n-2 इंटू 180। ठीक है, बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180। n क्या है यहाँ पे, n भुजाओं की संख्या। ठीक है, n भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब पूछे अगर यहाँ पे प्रत्येक अंतः कोण, यानी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण। ठीक है, तो कोण ये क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 अपान n, यानी भुजाओं की संख्या से क्या दे देंगे हम इसे, भाग। ठीक है, अब ये देखो ये कितना हो गया, फर्स्ट और ये सेकेंड फार्मूला। ठीक है, अब देखो थर्ड फार्मूला क्या हो जाएगा, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है यहाँ पे, 360। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, 360। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे बहुभुज के बाह्य कोण का बाह्य कोण। ठीक है, बहुभुज का बाह्य कोण, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम 360 अपान में क्या, n। ठीक है, नंबर से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पे, देखो बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। ठीक है, n क्या है यहाँ, भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब प्रत्येक अंतः कोण, यानी प्रत्येक अंतः कोण का मान कैसे निकालना है, पूछे कि प्रत्येक अंतः कोण कितने का होगा, तो n-2 इंटू 180 अपान n। ठीक है, अब क्या है तुमसे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, यानी पूछेगा कि 6 षटभुज के बाह्य कोणों का योग कितना, 360। अष्टभुज के बाह्य कोण का योग कितना, 360। कितना भी दिया हो, ठीक है, उसका मान 360 ही होगा। ठीक है, अब पूछे बहुभुज के बाह्य कोण, यानी प्रत्येक कोण, बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बताओ। ठीक है, तो 360 अपान n, तो ये निकल आएगा आपका प्रत्येक बहुभुज का बाह्य कोण। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद हम
अब देखो यहीं पे हम एक और फार्मूला बनाते हैं। क्या देखो देखो ये क्या है, अंतःकोण, ये क्या है, बाह्य कोण, ये क्या है अंतःकोण, ये बाह्य कोण, ये अंतःकोण, ये बाह्य कोण। ठीक है, तो यहां से आपको क्या महसूस हुआ, क्या मालूम हुआ, क्या लिखेंगे हम, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू 180 अंश होता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? ये आपका एक फार्मूला बनके तैयार होगा, प्रत्येक किसी का भी हो। ठीक है, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू 180 अंश होता है। ओके, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो, क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित बहुभुजों के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट है क्या, त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज से आपको मालूम हो रहा होगा इसकी भुजाएं कितनी हो गई, 3। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। ठीक है, हेलो हेलो, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। ठीक है, त्रिभुज देखो है, जैसे ये त्रिभुज है, यहाँ पे हम बना लेते हैं अभी देखो त्रिभुज आएगा, फिर चतुर्भुज, पंचभुज, छहभुज, अष्टभुज, दशभुज, तो हम त्रिभुज बनाते थोड़ा घूमेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो भुजाएं कितनी, 1 2 3, तो n बराबर कितना है यहाँ पे 3। त्रिभुज मतलब भुजाएं कितनी इसकी, 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 3 - 2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ओके, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट का पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट है चतुर्भुज। चतुर्भुज, देखो चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज से देखो, चतुर्भुज मतलब इसकी भुजाएं कितनी है, 4, तो n इक्वल टू 4, तो यहाँ पे रख दीजिए 4 - 2 इंटू 180। ठीक है, तो कितना 2 इंटू 180, तो कितना हो जाएगा 360 अंश। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चतुर्भुज लिख लेंगे। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 अंश। ओके, समझ में आता ही, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो इसी में नेक्स्ट पार्ट है क्या, पंचभुज। इसी में है पंचभुज, इसी में पंचभुज। पंचभुज, पंचभुज से आपको क्या है, पंचभुज, भुजाएं कितनी इसकी हैं, 5, तो n इक्वल टू 5। ओके, तो लिखेंगे पंचभुज, पंचभुज के अंतःकोणों का योग n - 2 इंटू 180। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 - 2 इंटू 180, तो कितना 3 इंटू 180। ठीक है, 18 तरीके कितना होते, 54, 540 अंश। ओके, पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो गया, 540 अंश। ओके, हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और ये देखो इसका नेक्स्ट है क्या, षष्ठभुज अष्टभुज, तो आप ये इसका षष्ठभुज और अष्टभुज का निकाल के, ठीक है, तो कमेंट में आप लिख देंगे, हम देखते हैं फिर तुम्हारा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसी पंचभुज के चार कोण क्रमशः 90 अंश, 120 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 110 अंश और 80 अंश हैं। पंचभुज का पांचवा कोण ज्ञात कीजिए। पंचभुज का पांचवा कोण ज्ञात कीजिए। पंचभुज का पांचवा कोण ज्ञात कीजिए। देखो चार कोण दिए हुए हैं, पांचवा कोण तुमसे पूछ रहा है। देखो तो पंचभुज, ठीक है, पंचभुज, पंचभुज में भुजाएं कितनी हैं, n = 5, ठीक है। तो लिखेंगे पंचभुज के अंतः कोणों का योग, फार्मूला क्या होता है, n - 2 × 180। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो n की वैल्यू कितनी है 5, 5 - 2 × 180, 3 × 180, तो कितना हो जाएगा 540 अंश। ओके, तो ये पांचों कोणों का योग कितना आ गया 540 अंश। अब देखो चार कोण दिए हुए हैं, ठीक है, चार कोण दिए हुए हैं, कौन सा, देखो अब चार कोण दिए हुए हैं, कौन कौन से, 90 अंश प्लस 120 अंश प्लस 110 अंश प्लस और ये 80 अंश और प्लस देखो पांचवा हम मान लेते हैं कितना, पांचवा मान लेते हैं हम ये x, ठीक है, और ये कितना योग इसका आया है 540। ओके 540। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 400 प्लस x = 540। ये प्लस का इधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा -x = 540 - 400, तो x = कितना हो गया 120 अंश। तो पांचवा कोण कितना आ गया 120 अंश, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। कितना आ गया, ये पांचवा कोण कितना आ गया 140 अंश। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किसी चतुर्भुज के कोणों में, किसी चतुर्भुज के कोणों में 2:5:3:2 का अनुपात है। क्या बोला, किसी चतुर्भुज के कोणों में 2:5:3:2 का अनुपात है। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कितने अंश का होगा। चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कितने अंश का होगा, ठीक है, कितने अंश का होगा। देखो अब देखो दिया है अनुपात कितना कितना 2:5:3:2। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो जब कभी अनुपात में दिया हो तो हम x करके मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x और ये 5x और ये 3x, ये 2x, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो 2x + 5x + 3x + 2x = 360। ओके, देखो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये देखो 12x = 360, ठीक है। तो 12 × 12 12 3 36, तो x = कितना आ गया 30 अंश। ओके, अब सबसे बड़ा पूछा है कोण, ठीक है। सबसे बड़ा ये कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा ये जिसमें सबसे ज्यादा से मल्टीप्लाई होगी वही तो बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा
कोण 5 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है, 150 अंश। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर अब अभी तक आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? गुड। अरे आते तो रहेंगे जाते भी रहेंगे। लिखो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, जल्दी से कर लो। हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है समपंचभुज और समषटभुज समपंचभुज और समषटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों में अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोणों में अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोणों में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? पंचभुज और षटभुज। ठीक है, पंचभुज और षटभुज। तो देखो, अब देखो अनुपात क्या पूछा है यहां पे। पंचभुज अनुपात षटभुज। पंचभुज और षटभुज का प्रत्येक अंतःकोण पूछा है। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण। तो सूत्र क्या होगा? देखो n - 2 इंटू 180 अपान n। ओके, ये अनुपात। षटभुज का प्रत्येक यानी सूत्र ये होगा n। देखो यहाँ पे स्मॉल माना तो यहाँ पे कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, ये n - 2 इंटू 180 अपान n। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखो हेलो देखो यहाँ पे 180 से 180 कैंसिल आउट। ठीक है, तो देखो पंचभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 5। तो n इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? 5 माइनस 2 अपान 5, ये अनुपात। ओके, अब देखो षष्ठभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 6। ठीक है, 6 माइनस 2 अपान 6। ओके, देखो 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 3 अपान 5। और ये देखो हेलो ये 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 4 और ये 6। ठीक है, देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बचा? 3 अपान 5 अनुपात 2 अपान 3। क्या करेंगे यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा। तो कितना? 3 तिया 9 और ये कितना? 10। तो कितना आ गया भैया इसका? 9 अनुपात 10। एनी प्रॉब्लम? कॉपी कर लो। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कह रहा है किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण समान है। प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण समान है। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण समान है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें।
बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। हेलो, क्या कह रहा है, देखो समझो क्या क्या है, क्या बोला है, किसी समबाहुभुज, यानी ये नहीं दिया है चतुर्भुज है क्या है, ठीक है, सिक्स भुज है, अठभुज, कुछ भी नहीं किया, समबाहुभुज है, ठीक है। कह रहा है इसका अंताकोण और बहिष्कोण दोनों क्या है, सेम। तो देखो सम, अब देखो यहां पे समबाहुभुज का प्रत्येक अंताकोण, देखो इसका फार्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 अपान n। ओके, अब देखो ये क्या, यहां पे कितना होगा, ये 360 बटे n, ठीक है। देखो n से n कैंसिल आउट, 180 एकम 180, 180 दूना 360। ओके, तो क्या बचा है यहाँ पे, n माइनस 2 इक्वल टू 2, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, n इक्वल टू 2 प्लस 2, तो n इक्वल टू 4। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 4। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंताकोण और बहिष्कोण में 3:2 का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो समभुजाओं की संख्या पूछा है। अब देखो दिया है एक बहुभुज, लिखेंगे हम क्या, बहुभुज का प्रत्येक अंताकोण अपान समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, अनुपात कितना दिया, 3:2, 3:2। ओके, तो देखो समबाहुभुज का प्रत्येक अंताकोण का फार्मूला क्या होता है, क्या फार्मूला होता है, n-2 इंटू 180 अपान n। देखो समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का फार्मूला क्या होता है, 360 अपान n इक्वल टू 3/2। ओके, देखो इधर n से n कैंसिल, ठीक है। देखो अब ये हो जाएगा n-2 इंटू 180 अपान 360 इक्वल टू 3/2। 180 एकम 180, 180 दूना 360, तो क्या हो गया यहाँ, n-2 अपान 2 इक्वल टू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। ओके, तो क्या बचा है यहाँ पे, देखो n-2 इक्वल टू 3, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू 3 + 2, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 5। ओके, तो समबाहुभुज की प्रत्येक
भुजा कितने की है भैया? 5 अंश, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 5। भुजाओं की संख्या 5। ठीक है, ओके, नहीं प्रॉब्लम। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना है। प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना है। सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। ओके, देखो अब क्या, देखो लिखेंगे यहां पे सम बहुभुज, सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इक्वल टू सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है, क्या कह रहा है? सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना है। यानी 2 गुना कौन है? ये। अब जैसे तराजू में तौलना है, तुम्हें सेम करना है। देखो यहाँ पे बराबर लगाया तो बराबर करना है। जैसे ये अगर 5 किलो वजन है और ये, तो क्या करेंगे हम, इससे ये 5 किलो ज्यादा है ये वाला, तो इधर 5 किलो लगाएंगे, क्योंकि दोनों को बराबर करना होता है ऐसे सिचुएशन में। तो क्या होगा, ये 2 गुना है तो इसे हम 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो इंटू 2। ओके, ये करेंगे, बस सवाल खत्म हो गया यहीं पे। देखो सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण फार्मूला क्या होगा? n - 2 इंटू 180/n इक्वल टू 2 इंटू 360/n। ओके, देखो n से n कैंसिल, तो 180 180 180 दूना 360, तो ये n - 2 इक्वल टू 2 इंटू 2, तो ये n - 2 इक्वल टू 4। ये माइनस उधर जाएगा, काहे का हो जाएगा? प्लस का। तो n इक्वल टू 4 + 2, तो n इक्वल टू कितना आ गया? 6। तो इसकी भुजाओं की संख्या पूछा था, कितनी भुजाओं की संख्या आ गई? 6। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हो गया? लिख नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? एक सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से, एक सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 90 अंश अधिक है। सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। ओके, तो देखो वही क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम सम बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण इक्वल टू सम बहुभुज में
प्रत्येक बाह्य कोण। देखो ये कंडीशन, ये कह रहा है ये कब बराबर होंगे, ये कह रहा है कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण से 90 अधिक है। ये ऑलरेडी 90 अधिक है, अगर इधर हम 90 जोड़ेंगे तो ये 180 अधिक हो जाएगा। तो जो कमजोर है उसके तरफ जोड़ देते हैं। इसको हम बराबर में बैलेंस किया ना, तो हम इधर जोड़ देंगे कितना, यहाँ पे 90 अंश। ओके, ये अब यहीं पे सवाल हो गया फिनिश। ओके, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे n-2 इंटू 180/n, ओके, इक्वल टू, और समबाहुभुज का बाह्य कोण क्या होता है 360/n प्लस 90। ओके, एनी प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। देखो अब देखेंगे यहां पे n-2 इंटू 180/n इक्वल टू, देखो इसमें से कॉमन कितना मिल रहा है 90, तो क्या बचा यहाँ पे क्या बचा 4/n प्लस 1, 90 कम 90, 90 कम 90, 90 दूना 180, तो क्या हो गया यहाँ पे n-2 इंटू 2/n इक्वल टू, देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस n/n। ओके, देखो यहाँ से n से n क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, तो कितना 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2n-4 इक्वल टू 4 प्लस n। ओके, देखो ये प्लस का n इधर आ जाएगा, माइनस का, ये माइनस का 4 उधर चला जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा 2n-n इक्वल टू 4 प्लस 4, तो n इक्वल टू कितना हो गया 8। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 8, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 8। ओके, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फर्स्ट पार्ट था और